हम तो ब्लैक किट और रेड टीट वाले हैं। जर्मन शेफर्ड एक कुत्ता है, जर्मनी में बैठ के भारत विरोधी एजेंडा चलाता है। ध्रुव राठी फंडिंग पाते हैं विदेशी, और उनका काम है मोदी का विरोध करना। जब मोदी को 26 दल एक होके नहीं हरा पाए, गठबंधन नहीं हरा पाया, जब कोई हरा ही नहीं पाया, तो इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जेनजीज के नाम पे। अब देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज। मौजूदगी है दिल्ली के कनॉट प्लेस में। जैसे कि इस समय कॉकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल रहा है। कहने को तो ये था कि कॉकरोच जनता पार्टी देश में कुछ नया क्रांति लेकर आएगी। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी किसी ना किसी को टक्कर देने के लिए आई है और कहीं ना कहीं जो युवा है उसके मुद्दे उठाएगी। लेकिन जिस दिन उनका पहला बयान सामने आया कि बीजेपी को अनफॉलो कर दो, उसी के बाद से कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। ऐसे में हम जनता के बीच है, उनसे जानेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर उनका क्या कहना है और कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो उसको। जी, मैं तो उनका बहिष्कार कर रहा हूँ, बॉयकॉट कर रहा हूँ। हम तो ब्लैक किट और रेड टीट वाले हैं। कॉकरोच समाप्त करो, क्योंकि कॉकरोच इस समय गंदगी फैला रहा है। आम आदमी पार्टी का वो एक कचरा है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से उसके लिंक पाए गए हैं, वो को कन्वीनर पाए गए हैं आम आदमी पार्टी के। वो अमेरिका के नागरिक पाए गए हैं, शायद अभिजीत दीप के कुछ नाम है उनका। और वो फॉलो किसको करते हैं? जर्मन शेफर्ड एक कुत्ता है, जर्मनी में बैठ के भारत विरोधी एजेंडा चलाता है। ध्रुव राठी। दूसरा है कोई एक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, वो इंजीनियर है, शायद शर्मा करके, जिसके पिताजी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। कुछ आयुष कुछ करके नाम है। ये तीनों के तीनों भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, भाजपा विरोधी एजेंडा चलाते हैं। और ये कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा ये फंडिंग पाते हैं विदेशी, और उनका काम है मोदी का विरोध करना। आपने ही अपने जो इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि इनका जब बयान आया सामने, जो जेनजीज को लेके ये कार्य कर रहे थे, तो इन्होंने बयान क्या दिया? अब से आप भाजपा को अनफॉलो करना शुरू करो। उसी समय 1 मिलियन उनके फॉलोवर बढ़ गए, क्योंकि जेनजीज समझ गए ये एक तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा भाजपा विरोधी है। जब मोदी को 26 दल एक होके नहीं हरा पाए, गठबंधन नहीं हरा पाया, जब कोई हरा ही नहीं पाया, तो इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जेनजीज के नाम पे। देखो, भारत का जेनजीज समझदार है। वो जा रहा है वृंदावन, वो जा रहा है केदारनाथ, वो जा रहा है बद्रीनाथ, वो जा रहा है अपना महाकाल के दर्शन करने उज्जैन, वो जा रहा है अयोध्या, वो जा रहा है काशी कॉरिडोर, वो माँ की सेवा करने जा रहा है, वो माँ कामाख्या देखने जा रहा है। तो ऐसे जैनजीज को अगर ये भड़काना चाहते तो वो भड़केगा नहीं। ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल 13 मई को प्रेस वार्ता करके, नीट का पेपर लीक हुआ है, आप रोडों पे उतरो और तख्ता पलट कर दो। यार, इतना आसान है तख्ता पलट करना? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जीती, केजरीवाल को हराया बुरी तरह, पूर्ण बहुमत की सरकार। भारतीय जनता पार्टी जीती हरियाणा। जो भारत का जेनजी है वो बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट नहीं करेगा, ना महिलाओं के अंग वस्त्र उठाएगा। शेख हसीना को भगाया वहाँ के कटमुल्लों ने, वहाँ के जिहादियों ने, वहाँ के जमीयत उलेमा या किसी से जुड़े जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने एक इस्लामिक क्रांति करने की कोशिश की थी शेख हसीना के विरुद्ध, जो कि बाद में फेल पाई गई। वहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अब एक सरकार चुनी जा चुकी है। फिर बात आती है नेपाल की। नेपाल में एक जैन जी प्रधानमंत्री बना है, वो भी एक सिंगर था, ठीक है, उसका भी नाम बहुत उछाल रहे हैं, पर वो एक आदर्श व्यक्तित्व नहीं है। क्यों? मोदी जी के पास 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या हुआ, उनके आने से भी कहीं ना कहीं उनका जो अर्थव्यवस्था था डाउन में ही जा रहा है। और डाउन में भीख मांग रहे हैं, मोदी जी से कह रहे लोन दे दो। या तो वो चाइना से लोन लेंगे या भारत से लोन लेंगे। चाइना से लेंगे तो एक दिन वो कैप्चर हो जाएंगे, वहाँ पे भी सब चाइनीज बच्चे पैदा होने शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा, आधा पाकिस्तान बिकने को हो रहा है। मेन सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि जिस तरीके से जो कॉकरोच जनता पार्टी है, अब कहीं ना कहीं उनको आम आदमी पार्टी का भी समर्थन हुआ मिलते हुए दिख रहा है। आपने मनीष सिसोदिया ने खुद भी कहा कि मैं, अब पहले वो बोलते थे मैं आम आदमी पार्टी हूँ, अब बोलते हैं मैं कॉकरोच हूँ। देखिए, मनीष सिसोदिया जी का पूरा समर्थन है, उनकी फोटो भी वायरल हो रही है अभिजीत दीपके जी के साथ। अभिजीत दीपके जी एक एजेंडाबाज युवा है और वो अमेरिका के नागरिक है। वो भड़का रहे हैं भारत के जैन जीज को। देखिए, अगर नीट के से जुड़े जो एस्पिरेंट्स थे,
अगर वो सड़कों पे उतरे, उनका नेतृत्व उन्हीं का कोई नेता करे तो अच्छा लगता है। अमेरिका में बैठ के कोई व्यक्ति अगर भारत के लोगों को भड़काए वो गलत है। भारत के अगर तुम शिक्षा मंत्री के विरुद्ध प्रदर्शन करना चाहते हो, मुझे भी ले चलो, मैं भी विरोध करूंगा, क्योंकि यूजीसी भी बीच में आया था, तब भी उनका विरोध हुआ था। लेकिन अगर कोई एजेंडा चला के आज ये कहेगा कि मोदी का तख्ता पलट दो, तो वो संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान कहा जाता है उसे, पाकिस्तान में झंडा फहरा के आए हैं भगवा, और वहां पे योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से शुभेंदु अधिकारी ने झंडा गाड़ दिया है। वहां पे भी रोडों पे नमाज बंद कर दी, गौ हत्या बंद करवा दी। स्पष्ट कहा है कि ईद में गाय नहीं कटेगी। ये है मोदी, योगी और भाजपा का बल, जिसे ये लोग नहीं हिला सकते। अभी हिमंता बिस्वा शर्मा जीते असम में तीसरी बार। यहाँ पे राजस्थान में भाजपा की सरकार बन चुकी है, महाराष्ट्र में बन चुकी है, हरियाणा में बन चुकी है। कौन बनवा रहा है? क्या ये जैनजीज वोट नहीं दे रहे? दे रहे हैं। अब जो ये 26 दल ये ठगबंधन मोदी को नहीं हरा पा रहे थे, जैसे समाजवादी पार्टी का एक बयान आया है, उन्होंने क्या कहा है? अखिलेश यादव ने कहा है कि अब मोदी से बदला लेगा जैन जी, कॉकरोच आदमी पार्टी। अरे भैया, तुम्हारी कोई औकात बसी नहीं। तुम्हारा बाप मुल्ला मुलायम वो चले गया, उसके बाद तो तुमको चुनाव जीते नहीं। अखिलेश यादव की खुद की जीतने की हिम्मत नहीं है, तो वो अब युवाओं को भड़काना चाहता है। वही काम राहुल गांधी का है। वेस्ट बंगाल में जब रिजल्ट आ रहे थे, और केरल के, वेस्ट बंगाल के, पौंडीचेरी के, तमिलनाडु के, असम का जब रिजल्ट आ रहा था, राहुल गांधी कहाँ थे? ओमान में। एजेंडा क्या चला रहे थे? जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रूट है ना, वैसे भारतीय सेना, भारत की डिफेंस एक पोस्ट बना रही है निकोबार प्रोजेक्ट के नाम से, जहां से चाइना के जहाज जाते हैं। अब कल के दिन हमें भी कहीं चाइना से थ्रेट होता है तो हम उनका रूट रोक सकते हैं ना, उनकी अर्थव्यवस्था पे उसको हम कुछ ना कुछ क्षति पहुंचाएंगे। राहुल गांधी उसका विरोध करने गए हैं, बताओ। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मोदी का विरोध करते करते ये सारी पार्टियां मिलकर देश का विरोध ये राष्ट्र विरोधी पार्टियां ही हैं। ये मोदी जी को अपशब्द बोल रहे हैं, मोदी जी को गद्दार बोल रहे हैं। राहुल गांधी, अपनी गद्दारी देखो। तुम्हारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान दे दिया जिन्ना के साथ मिलके, तुम्हारे बाप दादाओं ने बांग्लादेश दे दिया, भारत को क्या लाभ हुआ? आज आतंकी मुल्क बन गए दो दो। बताओ हमें क्या मिला? वहां तो आबादी घट गई हिंदुओं की, सिखों की। गुरु नानक देव का ननकाना साहिब कहाँ है? पाकिस्तान में। क्या वो हमारे पास है? 70% पंजाब की भूमि देखो। दो ही ऐसे राज्य थे जिन्होंने पार्टीशन में सबसे ज्यादा दर्द सहा। एक था पश्चिम बंगाल, जहाँ से ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, वो, और एक पाकिस्तान में आप सोचो, बप्पा रावल के नाम से रावलपिंडी है। उस समय पे पंजाब की जो भूमि थी 70% पाकिस्तान को दे दी गई। आज हमें वहां पे अगर कोई तीर्थ यात्रा भी करनी है तो परमिशन लेनी पड़ती है। ये इनका दिया हुआ घाव है, और ये आप फिर चाहते हैं भारत में बंटवारा हो। क्योंकि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे इस देश पे, जो इस देश के संसाधन है, उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, मतलब माइनॉरिटी का है। अरे भाई, 2 देश दे दिए। यहाँ पे 20% आबादी है, 40 करोड़ के आसपास आबादी है। अल्पसंख्यक इन्हें का दर्जा मिला हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनका बना हुआ है, वक्फ बोर्ड इनका बना हुआ है, और यही ये चाहते हैं इस देश का एक और बंटवारा। अब जैनजीत के नाम पे भड़काना चाहते हैं, लेकिन इस देश का जैनजीत जय श्री राम बोलेगा, हर हर महादेव बोलेगा, जय माँ काली बोलेगा।